भाई बांसक आगे मेरी गाड़ छोरा अच्छा विश्वास को नहीं करे बेबे उन सोचा कदे मां ने चुनाव लड़वा दी महारत है कदे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की एक सीट भी नहीं है, तो आदमपुर से आप इतनी बड़ी उम्मीद सरकार देश के है, हमारा इतना जुगाड़ नहीं है कि पाकिस्तान को मुंह दिखाई में पानी दे दें, वो मामला नहीं हमारा। हाँ ये रेल चलाते हैं मेरी हमारा गंजा सेठी है, वो किसी ने कौन सा फिल्म देख लियो एक दो बेरा बढ़ जाएगा उसका, वो असली रोल मार है। अब उसने नू दिखाई आदमी चाहिए 2 दिन में CBI ED PD गेल लगा के और फिर दूंगा बुरा आ जा नहीं तो बोले सीधा अपने मैं पिंकी किनारा और तुम देखने लग रहे हो फिलहाल रियल हरियाणा। तो आदमपुर हलके के उपचुनाव को लेकर आप सब बार बार डिमांड कर रहे थे कि चुनाव कवरेज हमारे सामने जो आपके चैनल के थ्रू नहीं आ पा रही, तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता राठी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी बहन जी। तो जी चुनाव के माहौल को देखते हुए आप सबसे पहले जनता को क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा, चोरा का जूत मार दो और भाई ईमानदार आदमी ने वोट दे दो। जो पार्टी शिक्षा पे काम करे, जो पार्टी स्वास्थ्य पे काम करे, जो पार्टी तारा भला करे उसने वोट दे दो भैया। अब जात पात छोड़ के, धर्म को छोड़ के, गढ़ गाड़ छोड़ के और भाई अपने भविष्य को देख लो, अपने बालका भविष्य देख लो। किसी का छोरा पट जा 100% उस घर का टोटा दूर हो जाता है, किसी का छोरा पट के IIT में चला जा और पति हो जाता है अगला। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भाई अब की बार जो वोट है वो शिक्षा के और स्वास्थ्य के नाम पर देने का काम करें। तो आप कितने न कितने इनडायरेक्टली कुलदीप बिश्नोई जी को चोर बता रहे हैं। भाई मैं तो सारा चोर बताऊं, ईमानदार होते तो क्या भला नहीं होता हरियाणा का। एक बात बता बेबे, 3 लाख के करीब तो 3 लाख करोड़ तो कर्जा है जी। 3 लाख करोड़ कर्जा कड़ा गया माल, वही माल दुष्यंत पर लेके ठाके करा रोज अपने लगाए रख। दुष्यंत का भाई दिन रात रुपये इकट्ठे करने पर लाग रहे, और रात ने तीनों बाबू बेटे बैठ के गिने बेबे, मशीन तरह की बड़ी बड़ी रुपये गिनने। तो एक बात बता, फिर चोर किसने कहूँगा? पता किसने कहूँगा? चोर तो उन्हें कहूँगा जो माल चोर की ले गए, सारा सौदा खा गए। आप माइक लेके जनता में हट जाओ, चाहे एक आदमी नु कह दे ये ईमानदार है। फिर ईमानदार है तो इतना धन कटता है इनके पास, लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े नौकर, पता नहीं कितना बड़ा सांग है इनके पास। भाई करता है हमारे। मैं तो पूछना चाहूँगा, चल चोरी को नहीं करें, क्यों भाई? को दबेड़ा धन पा गया के नीचे जमीन के, तब इतना माल इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने, तो चोरी करी है। और चोर को तो चोर कहना कोई गुनाह थोड़ी है। तो आप इस बार आदमपुर हलके से उपचुनाव में आम आदमी की पार्टी की तरफ से जीत का दावा करते हो? जीत फाइनल है बेबे। आदमपुर की जनता बड़ी समझदार है। अब लोगों को पता चल गया है कि हमारा जो भविष्य है वो आम आदमी पार्टी ही उसको सेव कर सकती है, उसको बना सकती है, हमारे बच्चों का भविष्य बना सके है, हमारे को फ्री इलाज दे सके है, फ्री बिजली दे सके है। मैं तो कहूँगा कि जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे सके है, जो देन लाग रही 2 स्टेटों में, आज तक तो कहीं दी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो बार बार कहूँ BJP वाला ने, मैं तो रात में भी डिबेट पे कहूँ था, भाई आओ तुम कितनी सुविधा दे दो, वोट तमने दे देंगे लोग, तार तो सरकार है, मौका पड़ा। मैं ताऊ खटन कहूँ था भाई 72,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर देता हूँ, 5 लाख नौकरी लगाने की यहाँ भरी देते हैं, 2000 नहीं लगाए उनने लगा दे। ये कोई मास्टर दबा रखे तो हमने कोई दबा रखे उनने लगा दे। मैं तो ताऊ ने बार बार कहूँ था स्कूल रोज बंद करा, नए खोल दे कि 5-4 हजार स्कूल है, मास्टर तो भर्ती को नहीं करे बेबे स्कूल में। तो तेन बता फिर स्कूल बंद होंगे और बालक कट जाएंगे। स्कूल प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं पटन लग रही, सबका बस की बात नहीं है, रुपया नहीं तो भर देंगे, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? और प्राइवेट स्कूल भी थोड़े ढंग के हैं, जो छोटे स्कूल उनमें तो टीचर जो है बेचारे वो कम तनख्वाह वाले रखे हैं, कम तनख्वाह वाले तो आपने बेरा बेबे। जब सरकारी स्कूल में सरकार अच्छे टीचर रख दे तो ढूंढा पड़ जाए दिल्ली की डाल है। दिल्ली में 11 सुनन भाई है, जैसे आप स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, एक बात और सुनने में आई थी, जैसे आप दिल्ली के विकास की बात कर रहे हो, दिल्ली में भी कुछ स्कूलों में सुनने आया प्रिंसिपल नहीं है। हाँ ठीक कहो बेबे, यह बात ठीक है, कुलदीप का होता है यह बात है। हाँ। लेकिन मैंने कुलदीप को जवाब दिया था, अरे मेरे भाई तना पैरा बर्दी कौन दिखा, पहाड़ बर्दी दिखा है, तारलाम तो सारा में पूरे है। आदमपुर हल्के में कितने स्कूलों के बालक बाहर बैठे हैं, दिल्ली में एक स्कूल के बाहर एक बच्चा बैठा हो तो मैंने बताओ। फिर भी मैं पूछना चाहूँ, हरियाणा में तो रिजल्ट 0 और दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 96% है। फिर भी मैंने कुलदीप भाई जी को एक बात बताई थी कि बात सुन ले भाई, 1144 बच्चे तो IIT में गए
948 बच्चे MBBS में चले गए और 2-3 हज़ार बच्चे इंजीनियरिंग में चले गए। मैं एक बात बार बार पूछता रहा उनसे कि खट्टर साहब से पूछ के हमरे नू बताओ हरियाणा प्रदेश में कितने बच्चे IIT में गए हैं? सरकारी स्कूल का एक बालक भी MBBS में नहीं गया, एक बालक भी IIT में नहीं गया। फिर एक बात बताओ बेबे, बिना ही मास्टर भी ना चले गए वो। ये तो इंडिया लेवल के टेस्ट हैं, कोई दिल्ली के टेस्ट थोड़ी है। उनके अंदर उन्होंने इतने बच्चे आगे काटे हैं तो बालक मास्टर होंगे जब। लेकिन कई आदमी की झूठ बोलने की आदत है, झूठ की रेल चलाते हैं बैरी की आड़। तो आप जैसे दावा कर रहे हो जीत का, लेकिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की एक सीट भी नहीं है, तो आदमपुर से आप इतनी बड़ी उम्मीद कैसे लगा रहे हो? ये आदमपुर वाले शुरू करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बांट दिया आदमपुर वाला ने। आदमपुर की जनता हरियाणा में सबसे समझदार है, आदमपुर की जनता सबसे शानी है। आदमपुर की जनता चाह है कि ईमानदार सरकार लानी है, देश और प्रदेश को बचाना है, तो आम आदमी पार्टी को ले आवेगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मुख्यमंत्री है और आदमपुर वाला का पड़ोसी है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, इनने शिवानी में आदमपुर में कोई फर्क नहीं, एक सा कल्चर, एक सी जमीन, थोड़ी मोटी धरती आड़े, थोड़ी मोटी धरती उड़े, एक कहानी, दोनों की पानी की समस्या, सारी बीमारी की जो काटेगा जड़े वो अरविंद केजरीवाल काटेगा। इसलिए आदमपुर वाले जो हैं इस पार्टी को आदमपुर से शुरुआत करने लग रहे हैं और पूरे देश में पार्टी को लाके, और ये भाई प्रधानमंत्री बनाओगे अरविंद केजरीवाल को। जिस दिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन सबसे पहले आदमपुर वाले लोगों का धन्यवाद करेगा और कहेगा कि इन मेरे भैया ने मैं वहां तक पहुंचाया हूं। यही अटल सत्य है जी। आप जैसे पानी की बात कर रहे हो, पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या पंजाब में आपकी सरकार है, वहां से SYL मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पानी नहीं देने लग रही, उस बारे में क्या कहोगे? 5 महीने हुए बेबे सरकार आया ने, मारता पहले किसकी थी? आपने सारी दुनिया ने बेरान बागड़ बिल्ला की तो थी जी। सारी उम्र ये कौन ले आया पानी? अरे पानी बढ़ने कौन दिया? हमारा अखा में सूखा दिया बेरी का अड्डा ने, खेतों में तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो आपने एक बात बार बार बताऊं हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो स्टेज पर खड़े हो कहा था कि मैं पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक के भारत देश को देऊंगा। आज मैं आपने बताना चाहूँ, मेरे पास आंकड़े इस बात के कि 80% पानी तो पाकिस्तान में जावा है, 20% भारत को मिला है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। 20% तो उनका, 80 तो हमारा है और चला गया उनमें 80। क्यों भाई? क्योंकि रोड दिखा है बेबे मैंने कहीं ना कहीं दाल में काला दिखा है। स्टेज पर कहने वाला आदमी, वो भी देश का प्रधानमंत्री, मैं तो पूछूं था कोई डैम नहीं बनाया और कहंदा रह गया तो मन किमी गड़बड़ लग गए है। तो ईब आने वाले टाइम में जो करीब तो आपकी सरकार है, पाछली बात ना छोड़ा, तो ईब आप कोशिश करने लग रहे हो हरियाणा में पानी लाने की? अच्छी बात करे बेबे, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई, जिस दिन केजरीवाल प्रधानमंत्री बन गया, हम थोथी बात को नहीं करा उस दिन डैम बना देंगे 6 महीना में, कोई सौदा है नहीं। नू थोड़ी पाकिस्तान में पानी देवांगे। और फिर बात सुन ले बेबे, हम मुंह दिखाई में पानी कौन देवा? या सरकार देश के है, हमारा इतना जुगाड़ नहीं है कि पाकिस्तान को मुंह दिखाई में पानी दे दें, वो मामला नहीं हमारा। हाँ, ये देश का कुछ भी इन पर हमने इस बात का बेरा पढ़ लिया भाई, किमी गड़बड़ कर रखी है। नहीं तो बताओ बीजेपी वाले कि पाकिस्तान में पानी जो जान लग रहा है उसको क्यों नहीं रोकने लग रहे? अगर पाकिस्तान का पानी रोक दे तो हरियाणा पानी से लबालब, पंजाब पानी से लबालब, राजस्थान पानी से लबालब, यूपी पानी से लबालब, MP पानी से लबालब है। मैं तो कहूँगा कि राजस्थान तो सोना उगले बेबे, सोना इतना पानी है हमारे पास है, परंतु पता नहीं मामला क्या है, कहानी की कहाँ साठ गांठ कर रखी है। कोई पैसे पद लगा रोड़ा है कि कोई और रोड़ा, ये तो मोदी जी बेटर बताओगे या बीजेपी वाले बताओगे, उन तक पूछिए बेबे। तो जी जैसे आप देखने लग रहे हो, आपको पानी तो लबालब, लेकिन अगर पानी ज्यादा हो गया तो वो उठता भी को नहीं। फिर बारिश ज्यादा हुई थी, सारा भरया पड़ा था। पर ये तो जिम्मेवारी बेबे सरकार की, यह तो कहा हम तुम जब तो रोवा हान कि वो पानी तो हमारी फसल खराब होगी, मुआवजा दे दो बेबे। मारे पीछे भरवा लिए बीमा कंपनी में और 5 रुपये बैरी की हट काट के देने लग रहे। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर या बीमा पॉलिसी सरकार ने खत्म कर दी है, वहाँ बीमा के पैसे को नहीं कटे, मुआवजा सरकार देगी। मैं बताऊँ आपने, एक जमींदार के ने 5 साल पीछे काट लेंगे और 500 उसने वो ही दे देंगे उल्टे, मार तो ब्याज भी खा गए और हमारे पीछे भी खा गए। ये तो मारता लेवे हैं, देवन का नाम ही नहीं है। नहीं तो सरकार की जिम्मेवारी क्या है? किसी एक आदमी की फसल खराब हो जा तो उसको मुआवजा न देना चाहिए। और तो गांव के गांव डूब रहे हैं, गांव के गांव की फसल खराब होगी पर कोई चिंता नहीं, वोट दे दो बस,
मेरा बेटा भवे ने बना दियो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वोट चाहिए इन्हें, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मरो जीवो किसी का नाश हो, इन लोगों ने बस अपना छोरा, और किसी का भी नहीं। मेरे ला बस मेरे ला दे दियो, कदे और किसी गिरे हो। इतना लालच मैंने अपनी जिंदगी में देखा अपने छोरे खातर है भाई। बादशाह का आगे बैरी गाड़ छोरा है, छोरा दिख है, कदे बहू ने जितान खातर आगे भाज ले, कदे छोरा जितान खातर आगे भाज ले। माँ पे विश्वास को नहीं करे बेबे, उन सोचा कदे माँ ने चुनाव लड़वा दी महारत है, कदे चंद्रमोहन का नहीं भाज जा। जी जैसे आपने बात करी भव्य की, तो उसमें मैं लेके आऊँ कुलदीप बिश्नोई 2019 यानी पिछले इलेक्शन में बीजेपी के इतने खिलाफ बोल रहे थे, वो वीडियो सबके सामने पड़ी, लेकिन आज वो उसे थे आदर्श मान के बैठे। इस बात पे क्या एक बात बता, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, बैठा को नहीं धक्का तो बिठाया पकड़ के, या बीजेपी है जमूर जड़ते रुपया लग है, आई बात समझ में। वह सीडी पीडी के लगा दी उसके आगे, आई समझ में बात। यो पकड़ लिया इसने धक्का है, और फिर मारा गंजा सेठी है वो, किसी ने कौन सा फिल्म देख लियो, एक दो बेरा बढ़ जाएगा उसका, वो असली रोल में आ रहा है। अब उसने नू दिखाई आदमी चाहिए 2 दिन में CBI ED PD गेल लगा के, और फिर होगा बुरा आ जा, नहीं तो बोले सीधा कर देंगे। वह कुलदीप में बन गई बेचारा, आखिर आज कौन था बेबे। 200 करोड़ का मामला है, 200 करोड़ का इनकम टैक्स का छापा पड़ा था इसके ऊपर, और उन सारी प्रॉपर्टीज की काट ली, अमेरिका तक का भेद पढ़ लिया था। और कोर्ट में कहानी पड़ी, सारे कागज दुनिया के सामने है। ये तो चाहे नाटक रह जाओ, कौन इस्तीफा दे के राजी के, ये वो ठप्पा पड़ी आ रही है। नहीं तो ये गुड़गांव वाला फ्लैट में सुत्या पावर 11 बजे उठे है बेबे, 11 बजे उठे है सवेरे दिन में ना बेरा हो तो कुलदीप, और छोरा उसका उस्ताद है, छोरा 12 बजे उठे। तो दिल्ली का जो किसान आंदोलन था, उसमें आम आदमी पार्टी ने किसानों का बहुत साथ दिया था, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सरकार की क्या कमी रही जो इतना लंबा आंदोलन चले? ये बेबे गुंडे हैं, बदमाश है। ये आंदोलन तो शुरू में मेरा था, हमने मानना तो गा यो मानेगा और किसी भी करेगा। मोदी हमने बेरा था इस बात का, वो एक काम कराया उसने, सागी काम कराया उसने, नू नहीं बेरा। ये किसान है, ये बना सके तो मिटा भी सके हैं, और ये मना कौन सके, ये नाक भी रगड़वा सके हैं। उसने तो सारे है ना ये अंग्रेजी बाबू मान लिए थे। नू बेरा कौन ही का तू बज रहा है, किसाना के, मजदूरा के, दुकानदारा के, रेडी वाला, ये रगड़ की तसल्ली दे फिर इलाज करें बे। तो वो काम मोदी के साथ होया, और आखिरी मोदी ने मानना पड़ा। 1 साल मारे को इतना परेशान कराया कि लोगों के बालक बूढ़े सारे बॉर्डर बैठे रहे। इसने शर्म को नहीं आवा इन लोगों ने, फिर ना वोट दे दियो, बस कुछ नहीं चाहिए हमने, वोट दे दो हमने। बताओ भाई, बड़ा करड़ा काम बेबे। तो इनके विचार आप सबने सुने, आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दियो, और किस पार्टी को किस लिए सपोर्ट किया जाए वो चीज़ भी राय, और किस में क्या कमी है क्या खासियत है, हर चीज़ को कमेंट सेक्शन में आप डालना, और आपके क्वेश्चन भी आप डालना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कवरेज की जाए। बने रहे नेक्स्ट